बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में मैं अपने अस्तिज़ा भाइयों से चंद ऐसी मुफीद टिप्स जो हैं वो शेयर करना चाहूँगा, जिनको इस्तेमाल करते हुए वो अपने होम वर्क को जो वो बच्चों को देते हैं, होम असाइनमेंट घर के लिए, उसको बहुत मौसर बना सकते हैं और उसको इस हद तक बेहतर कर सकते हैं कि होम वर्क उनकी तदरीस को भी मौसर बनाने में जो वो किरदार अदा करे। ये हम सब बखूबी जानते हैं कि सिर्फ़ लेक्चर डिलीवर करना ही तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके साथ जो हम बच्चों को घर के लिए काम देते हैं, होम असाइनमेंट्स देते हैं, उनका मौसर होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो हम मनसूबा बंदी के साथ और अपने पढ़ाए हुए लेक्चर के साथ उसको अलाइन करके होमवर्क को देंगे, चंद चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो यकीनन वो जो होमवर्क है वो बच्चों के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी और एक ऐसी सरगर्मी होगी जिससे बच्चे मज़ीद जो है वो सीखेंगे। कभी भी होमवर्क को आप फैशन के तौर पर ना दें जी कि एक दुनिया में ये एक रिवाज चल रहा है कि उस्ताद पहले लेक्चर डिलीवर करता है, सबक पढ़ाता है और फिर उसके बाद कोई काम जो है वो दे देता है बच्चों को घर के लिए करने के लिए, कोई होम असाइनमेंट दे देता है। उसका एक ख़ास मकसद होता है और वो मकसद ये है कि जो कुछ हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं अपने क्लासरूम के अंदर, बच्चे उसको मज़ीद घर जाकर उस पर जो है वो गौर व फ़िक्र करें और उसके तमाम बुनियादी तसव्वुरात जो हैं वो उनको क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहली चीज़ जो होमवर्क देते हुए असातिज़ा ने जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि होमवर्क वाज़े और जामे हो। वाज़े होने का मतलब ये है कि बच्चों को बिल्कुल क्लियरली ये पता हो कि उन्होंने घर जाकर क्या काम करना है, कौन सा सबक जो है, कौन सा सवाल करना है, असाइनमेंट दरअसल है क्या। उनको कन्फ्यूजन ना हो घर जाकर, वो किसी से पूछते ना फिरें या आपसे बाद में रब्ता ना करें, उनको अज़ख़ुद ये पता हो कि करना क्या है। और जामे होने का मतलब ये है कि जितना भी सबक, जितना भी तसव्वुरात आप क्लासरूम में पढ़ा चुके हैं, उन सब का अहाता करता हो वो होमवर्क। किसी एक पहलू को मद्देनज़र रख के होमवर्क ना दिया जाए, बल्कि जितने भी तसव्वुरात आपने बच्चों को लेक्चर में डिलीवर किए हैं उन सब का जो वो अहाता वो करता हो वो होमवर्क, और इसी को हम कहेंगे कि होमवर्क वाज़े और जामे है। अगर ऐसा होमवर्क होता का तो यकीनन वो आपकी जो है वो तदरीस के लिए भी मौसर जो है वो होगा। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि असाइनमेंट जो आप बच्चों को घर के लिए दे रहे हैं उसकी जो गहराई और लंबाई है वो आपने जब उसका तयन करना है तो तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो ये कि तलबा की काबिलियत, बच्चे जो है वो कमज़ोर हैं पढ़ाई में या अच्छे हैं। दूसरा कि वो किस दर्जे के में जो हैं, प्राइमरी है, एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, किस दर्जे के वो तालिब इल्म हैं। और तीसरा ये है कि मज़मून कौन सा है जिसका आप होमवर्क जो है उनको दे रहे हैं। साइंस का होमवर्क किसी और अंदाज़ में होगा, मजाती इल्म का किसी और में होगा। अगर आप मैथ किसी एक स्टाइल में होमवर्क उसका असाइन कर रहे हैं तो इस्लामियात जो है उसका होमवर्क आप उस तरीके से जो है वो बच्चों को नहीं दे सकते। तो ये तीनों चीज़ें आपने जो है वो मद्देनज़र रखनी है, तलबा की काबिलियत, उनका दर्जा और जो मज़मून पढ़ाया जा रहा है वो किस किस्म का है। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि होमवर्क देते हुए बच्चों को उसके मुतल्लक़ मुकम्मल तौर पर जो हदायत हैं वो आपने दे देनी है। कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, वक्त की तरतीब जो है वो क्या होगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपने बच्चों को बतानी है। फिर बच्चे आप जो चाह रहे हैं उस जैसा होमवर्क जो है, उस रिज़ल्ट का होमवर्क जो है वो आपके सामने जो है वो लेकर आएंगे। चौथी चीज़ आपने ये देखनी है कि जो भी होमवर्क करके बच्चे लाएं तो उसका फ़ीडबैक देने में आप कभी भी ताख़ीर से काम ना लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चों की जो दिलचस्पी है होमवर्क में वो कम हो जाएगी। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे या देर कर देंगे तो बच्चे फिर उसको लाइटली लेंगे और उस शद्दोमद के साथ होमवर्क जो है वो करके नहीं लाएंगे। इसलिए आपने बर वक्त फ़ीडबैक जो है वो बच्चों को देना है। और इसी के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो होमवर्क जांचने का निज़ाम है वो बेहतरीन और बर वक्त हो।
آپ نے پورا پراپر سائنٹیفک انداز میں یہ طے کیا ہو کہ آپ نے ہوم ورک کو جانچنا جو ہے وہ کیسے پرکھنا ہے کہ بچے نے ڈیزائرڈ لیول کے مطابق کام کیا ہے یا نہیں، اور اس کو پھر کس طرح کا فیڈ بیک دینا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ کا ہوم ورک جانچنے کا نظام جو ہے وہ بہترین ہوگا۔ اس کے علاوہ چھٹی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ طالب علم کو بالکل کلیئرلی یہ پتہ ہو کہ اس نے یہ جو اسائنمنٹ ہے، ہوم اسائنمنٹ ہے، یہ کب اور کیسے جو ہے وہ جمع کرانی ہے، یعنی ٹائم فریم جو ہے وہ آپ لازمی اس کو دیں، اور پھر اس کی فارم آف ریٹرن جو ہے وہ کیا ہوگا کہ کیا اس نے ہینڈ ریٹن دینا ہے، سافٹ کاپی دینی ہے، کسی رجسٹر پہ لکھ کے دینا ہے، کسی چارٹ پیپر پر وہ کام کر کے لائے گا، کیا ہوگا، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہوم ورک آپ دے رہے ہیں اس کا تعلق پڑھائے گئے جو نصاب ہے، جو ہمارا نصاب ہے، اس کے ساتھ اس کا بہت گہرا جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز جو سب سے اہم ہے اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو بچہ ہوم ورک نہ کر کے لائے اسے سرزنش کریں، اور جو بچہ اچھے طریقے سے بر وقت جو ہے وہ ہوم ورک آپ کو پہنچائے اس کو آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے۔